चलिए बताइएगा, एमएसएमई को लाभ पहुंचाने के लिए कौन से पोर्टल को एक साथ जोड़ा जाएगा? कौन कौन है? ई श्रम, ठीक है, ई श्रम, हाँ उदयम, हाँ उदयम, एनसीएस और असीम, हाँ असीम, एनसीएस, ई श्रम और उदयम। ठीक है। अगला बताएगा, एमएसएमई उद्यमों को कितना लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा? 2 लाख, 2 लाख, हाँ 2 लाख करोड़। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 वर्षों में कितना करोड़ रुपए के परिव्यय में आरएएमपी प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा? 6,000 करोड़, 6,000 करोड़। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम डिवाइन योजना उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से चलाई जाएगी। पीएम डिवाइन का पूर्ण रूप क्या है? प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री डिवाइन, DEVINE, डिवाइन, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। हाँ सही है। इस योजना के तहत उत्तर पूर्व राज्यों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम, महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम कितना जिलों में लागू किया गया है? सही है, हाँ 112 जिला में। ठीक है। महत्वाकांक्षी ब्लॉक। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में कितना डाकघरों को कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा? सही है, हाँ 1.5 लाख। ठीक है। अगला बताएगा, वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम उत्तर बॉर्डर सीमावर्ती क्षेत्रों में जो गांव है उसमें से जो भी गांव विकास के लाभ से वंचित रह गए हैं उस उत्तरीय ऐसे गांव पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा। तो कार्यक्रम का नाम क्या है? वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। हाँ वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा कितना डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी? डिजिटल बैंकिंग 75, हाँ 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और ईज ऑफ लिविंग के किस चरण की शुरुआत की जाएगी? है दूसरा चरण। ठीक है। बताएगा, इसके अंतर्गत किसके माध्यम से किसी भी तरह के ग्रीन क्लियरेंस दिया जाएगा? किस पोर्टल के माध्यम से? ग्रीन क्लियरेंस। हाँ ग्रीन क्लियरेंस। उस पोर्टल का नाम है परिवेश पोर्टल। हाँ परिवेश पोर्टल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बताइएगा, भारत का पहला एवीजीसी सेंटर का गठन कहाँ किया गया? सही है, हाँ बेंगलुरु में जनवरी 2022 में कर्नाटक सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी ग्रामों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया? सही है, 2025। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में हर घर नल जल के तहत कितना करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा? हाँ, 3.8 करोड़। ठीक है। और अभी तक जो है 8.7 करोड़ जो है 8.7 करोड़ परिवार कवर हो चुके हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में पीएम आवास योजना के तहत कितना लाख मकान बनाए जाएंगे? 80 लाख। सही है, 80 लाख, ग्रामीण और शहरी दोनों। ठीक है। 80 लाख। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2022-23 से किसके द्वारा डिजिटल रुपए लाने की घोषणा वित्त मंत्री ने की है? आरबीआई के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अब ताप विद्युत संयंत्र में 5 से 7% हिस्सा बायोमास के रूप में जलाया जाएगा, जिससे प्रतिवर्ष कितना MMT CO2 की बचत होगी? 38 से। सही है, 38 MMT। ठीक है। उद्योगों के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितना प्राइवेट परियोजनाएं स्थापित की जाएगी? 4 परियोजनाएं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 में सहकारी समितियों और कंपनियों दोनों में समानता लाने के लिए टैक्स की दर 18.5 से घटाकर कितना कर दिया गया है? सही है, 15%। ठीक है। वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति जैसे क्रिप्टो से हुई आय पर कितना प्रतिशत दर से टैक्स लिया जाएगा? 30%। सही है, 30%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कांटे या तरासे गए हीरे एवं रत्न पत्थरों पर सीमा शुल्क कम करके कितना प्रतिशत कर दिया गया है? 5%। ठीक है। सरकारी समितियों पर सरचार्ज या अधिभार की दर को 12% से घटाकर कितना कर दिया गया? 7%। हाँ, 7% कर दिया गया। ठीक है। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च, टॉप 3 खर्च। सही है, मनरेगा में 73,000 करोड़ है, पीएम किसान में 68,000 करोड़ और जल जीवन मिशन में 60,000 करोड़। ठीक है। बजट 2022-23 के तहत विभिन्न मंत्रालयों पर खर्च टॉप 3। रक्षा पर 5 करोड़ 25 लाख 5,25,166। ठीक है, 5,25,166 करोड़ सुरक्षा मंत्रालय। ठीक है। और उसके बाद है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। 2 लाख। ठीक है, 2,17,684 करोड़। ठीक है। और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 1,99,000। हाँ, 1,108। सही है, 1,99,108 करोड़ कब खर्च किया जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में कब प्रस्तुत किया गया? 31 जनवरी। ठीक है। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अगला बताएगा, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 किसके मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार किया गया? संजीव सान्याल। सही है, संजीव सान्याल के मार्गदर्शन में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया गया था? सही है, 1950-51 में। ठीक है। कब तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ प्रस्तुत होता था? 64 तक। ठीक है। और इसके बाद जो है, हाँ, इसके बाद आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की जीडीपी में वृद्धि और राजकोषीय घाटा का अनुमान
2020-21 का संशोधित अनुमान जीडीपी में वृद्धि कितना परसेंट है? -7.3। हाँ, और बताइएगा राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना परसेंट? सही है, 9.2। ठीक है। अगला बताइएगा स्थिर मूल्य 2011-12 कीमतों पर जीवीए की वार्षिक वृद्धि अनुमान बताइएगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्र 2020-21 में वृद्धि कितना परसेंट है? 6। हाँ, और 21-22 में वृद्धि है 3.9। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सकल मूल्य वर्धन यानी जीवीए प्रचलित भावों पर विभिन्न क्षेत्रों का परसेंटेज हिस्सा बताइएगा। कृषि और संबद्ध क्षेत्र अंतरिम अनुमान कितना परसेंट हिस्सा है? 20.2। हाँ, 20.2% हिस्सा। और जबकि 2021-22 में अग्रिम अनुमान है 18.8%। ठीक है। अगला बताइएगा उद्योग खनन और निर्माण सहित हिस्सा कितना है? 25.9। सही है, 25.9%। और 2021-22 में अग्रिम अनुमान है, सही है, 28.2%। ठीक है। और सेवाएं कितना है अंतरिम अनुमान? 53.9। ठीक है, 53.9%। और 2021-22 अग्रिम अनुमान है 53%। ठीक है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का वास्तविक जीवीए वित्तीय वर्ष 2020-21 में कितना लाख करोड़ अनुमानित है? 20-21 में बताइएगा पहले। यह 20.4 लाख, जबकि 21-22 में है 21.2 लाख करोड़। ठीक है। बताइएगा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 को कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर था? 34 बिलियन। सही है, 634। ठीक है, 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यह जो है 13.2 महीने के आयात के बराबर है। ठीक है। भारत दुनिया में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है। ठीक है। अगला बताइएगा भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक कितना बिलियन अमेरिकी डॉलर था? 593। सही है, 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 में जीडीपी के 49.1% से बढ़कर 2020-21 में जीडीपी का कितना परसेंट हो गया? 59। सही है, 59.3% हो गया है 20-21 में। अब बताइएगा भारत के द्वारा टॉप 5 निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुएं। पेट्रोलियम, मोती, उसके बाद पहला हो गया पेट्रोलियम निर्यात में, दूसरा हो गया मोती। हाँ, मोती कीमती पत्थर। लोहा या स्टील। सही है, तीसरा में लोहा इस्पात। और चौथा में सोना। ड्रग फॉर्मुलेशन और बायोलॉजिकल। पांचवा में सोना। हाँ, सोना अन्य कीमती धातु के आभूषण। अब बताइएगा आयात में पहला स्थान पर कच्चा पेट्रोलियम। और दूसरा में आयात सोना। और तीसरा में आयात पेट्रोलियम उत्पाद। और चौथा में आयात मोती और कीमती पत्थर। और पांचवा में आयात है यह कोयला, कोक और ब्रिकेट। ठीक है, चलिए। हाँ, कृषि निर्यात में भैंस का निर्यात में पहला स्थान पर सबसे ज्यादा क्या निर्यात करता है भारत? समुद्री उत्पाद। हाँ, समुद्री उत्पाद सबसे ज्यादा निर्यात करता है। हाँ, खाद्य में कृषि निर्यात में है। ठीक है। और दूसरा स्थान पर है चावल बासमती को छोड़ के। और तीसरा स्थान पर है मसाला। चौथा स्थान पर चीनी। और पांचवा स्थान पर भैंस का मांस। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में टॉप 5 आयातक और निर्यातक। भारत सर्वाधिक निर्यात किस देश को करता है? टॉप 5 चाइना से करता है। हाँ, बांग्लादेश, हांगकांग। ठीक है।
और भारत सर्वाधिक आयात किस देश से करता है? अमेरिका, हाँ, सऊदी अरब और इराक से। हाँ, इराक से। इराक से तेल लेता है। ठीक है। पहला स्थान पर चीन, दूसरा स्थान पर यूएई, तीसरा अमेरिका, 4 से, चौथा स्थान पर सऊदी अरब, 5वां स्थान पर इराक। ठीक है। अब बताएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई, भारत में टॉप 3 विदेशी निवेश करने वाले देश। हाँ, सिंगापुर, अमेरिका और मलेशिया। ठीक है। अब भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाला क्षेत्र। हाँ, सही है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। और दूसरा स्थान पर है ऑटोमोबाइल उद्योग और तीसरा स्थान पर है सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। ठीक है। आगे इसमें पढ़िए 25-26। इधर भी पढ़ लीजिएगा एक पेज, 105-6। इधर भी, हाँ पीछे भी पढ़ लीजिए, 105-6 2 पे।